YouTube चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्राओं का मैं राकेश भार्गव हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रश्नावली 6 त्रिकोणमिति अनुपात, इसके बारे में काफी नॉलेज दे चुका हूं मैं आपको। इसमें टेबल आनी चाहिए, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में आनी चाहिए। टेबल याद है आपको, तो मान रखते ही सीधे आंसर आ जाएंगे। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। और त्रिकोणमिति अनुपात tan स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 90 अपॉन 3 sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30। 6 मान देखो टेबल में। इसका मतलब टेबल पूरी कंप्लीट आनी चाहिए आपको। टेबल आती है तो आप मान रख दो। कैसे? अब देखो प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं, मैं डाट यहीं से लिखा रहा हूं। येलो के डाट यहीं से tan 60 का मान tan 60 का मान साइन में है √3 ओके। साइन 45 टेबल में मान है 1/√2 साइन 90 का मान है 1। cot 30 tan का व्युत्पन्न होता है, tan 30 का मान होता है इसका √3, तो cot 30 का मान आ जाएगा √3 ओके। अब अपने को चाहिए cosec 60 साइन का व्युत्पन्न होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो आपको cosec 60 का मान √3/2 का व्युत्पन्न आ जाएगा 2/√3। देखो आपको 6 मान है, 6 अनुपात है, 6 के 6 अनुपात, यानी पूरी टेबल आनी चाहिए आपको इस प्रश्न में। अगर टेबल याद नहीं है तो ये प्रश्न नहीं कर सकते आप, क्योंकि टेबल आनी चाहिए उसमें। देखो पूरी की पूरी 6 मान इसके अंदर है। मान रखो tan 60 tan स्क्वायर 60, पहले tan 60 का मान है √3 का होल स्क्वायर प्लस और sin स्क्वायर 45, sin 45 का मान है 1/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 90, sin 90 का मान है अपने पास 1 अपॉन 3 sec 30 का मान अपने अभी निकालेंगे शायद, ये sec 30। cos 30 का मान होता है √3/2 तो यहाँ sec 30 का मान √3/2 उल्टा हो जाएगा 2/√3 ओके। फिर आप देखो यहां आ जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर प्लस cosec 60 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस cot 30 का मान है √3 का होल स्क्वायर ओके। अब देखो आपके पास ये है, ये √3 का होल स्क्वायर यानी √2 का वर्ग किया √, प्लस 4 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग किया √2 प्लस 1 घर में कुछ नहीं 1। अब आप घर में आ जाओ 3 2 का वर्ग है 4 √3 का वर्ग किया √2 प्लस 2 का वर्ग 4 √2 का वर्ग किया √2 माइनस √3 माइनस √3 का स्क्वायर किया √2 ओके। ज्यादा
डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, आप कैलकुलेशन करो, मान रखने के बाद और दो क्या जोड़ भाग गुणा भाग आराम से करो। इस 2 का भाग इसमें गया तो पहले अपन अंश क्लियर करते हैं। यह गया 3 + 2 + 1, ये 2 का 4 भाग है 2, 3 + 2 + 1, अंश क्लियर होगी। अब बची हर, हर में देखो ये 3 से 3 भी, अब देखो हर में ये बचा अपने पास 4/1, 4/3 - 3/3। देखो आप अंश में आ गया 3 और 2 5 और 1 6, अंश में बच गया 6। हर में लसफाई अपने पास 3, ये 4 को 3 से गुणा कर देते हैं, 3 आई। देखो ऊपर 3 और 2 5 5 और 6, 10/3 हर में, ये 4 को 3 से गुणा कर लिया, 4 3 प्लस किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं, -3 × 3, ये आ गया 6, 4 3 12 प्लस 4 - 9/3, 6। हर कहाँ चला गया अंश में, यह आ गया हमारे पास 3, 12 और 4 16, 16 में से 9 गए 7, 18/7, 18/7 इसका आंसर आएगा कितना, 18/7। कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वापस हम लोग tan 7 का मान √3, sin 45 का मान 1/2, cos sin 90 का मान 1, cot 30 का मान √3 और cosec 60 का मान 2/√3, sec 30 का मान 2/√3। अंडर का वर्ग किया तो हट गया, अंडर 2 का वर्ग किया तो हट गया, 4 में 2 का भाग 2 बार, 1 का स्क्वायर है, अंडर का वर्ग किया तो हट गया, 2 का वर्ग 4, 3 से 3 कट गया, 2 का वर्ग 4, अंडर का वर्ग किया तो हट गया, अंडर का वर्ग किया तो हट गया, और 3 2 और 1 अंश में तो पहले सब है ही, हर में देखो आप 3 से 3 कट गया, लसफ आई अपने पास, तो इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, कितनी है 1 लसफ आ गया अपने पास 3, 4 को 3 से गुणा किया तो 4 - 3, हर में है 3, 4 3 12, 4 - 3 3 9, 4 12 और 4 16, 16 में से 9 गए 7, ये 3 कहाँ चले गए अंश में, हर में जो अंश में डाल दो हर चीज अपने अंश में 36 18/7 इसका आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में x का मान का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न आते भी हैं। देखो आप इस तरीके का प्रश्न करने के लिए आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लेके चलें, दोनों साइड लेके चलेंगे, x का मान याद करना है। इस पूरे फलन का मान कोई एक संख्या आएगी जो टेबल में कोज का किसी मान का मान, टेबल में सारणी में कोज के किसी मान का मान होगा, उसका मान ये रखेंगे अपन और उससे तुलना करेंगे एस कोज किसका मान है, तो एस का मान। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो आप ये आपके प्रश्न है कोज 60, कोज 60 का मान आ जाएगा 1/2, कोज 30 का मान √3/, साइन 60 का मान √3/, साइन 30 का मान 1/2। ये मान ध्यान रखना, ये मान ध्यान रखना, ठीक है। ये बात cos x, cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान यहां पर आप प्लस हो सकता है, क्या आप पसंद है तो साइन 30 का मान 1/2, तो आप देखो यहां पर cos x लसफ आ गया आपके पास 4, √3 प्लस रूट, आप उसको ऐसे लिख सकते हो √3/4 प्लस √3/4।
लसरा की 4, ये आ गया 2 √3/4, 2 से काट पाओ, ये आया √3/2। अब देखो आप cos x बराबर √3/2। टेबल साइड में देखो आप, ये कोज किसका मान है, ये कोज किसका मान है, देखो आप, तो cos 30 का मान √3/2, cos 30 का मान, तो cos x, यहाँ आ जाएगा cos 30, x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, इससे तुलना करेंगे, ये कोज का मान, ये कोज का मान, तो x का मान आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास कोज का मान आ जाएगा 30 डिग्री। निम्न में x का मान जानते हो, cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। cos 60 का मान 2.5 होता है, sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2 और sin 30 का मान होता है। इसमें मैंने मान रख दिया cos x की, cos 60 का मान 2.5, cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2, sin 30 का मान √3 का √3, 2 को 2 से गुणा किया 4, √3 को 1 से गुणा किया √3, 2 को 2 से 4, 10/4, √3 प्लस √3, 2√3, 2 का भाग 4 में 2 बार √3/2, सारणी में मान दो किसका है, cos 30 का, तो cos 30, ये cos 30 आ जाएगा, ये cos x और ये cos 30, इसका मतलब ये cos है, ये cos है, ये x है, x से कितना है 30, तो x का मान आ जाएगा आपके पास 30। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड, sin 2x, sin 2x, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 माइनस sin 30, sin 2x है, मतलब x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए, x का मान ज्ञात, तो आप प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से लिख सकते हो आप, sin 60 का मान लिखो, sin 60 का मान टेबल में √3/2, cos 30 का मान और sin 60 का मान सेम होता है टेबल में, √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2 और sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान 1/2, ये मान चारों मान याद रखो आप, sin 2x, sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2 माइनस cos 60 का मान 1/2 माइनस sin 30 का मान 1/2, ये sin 2x अंडर रूट से गुणा किया, अंडर बढ़ गया, ये आ गया 3, 2 को 2 से गुणा किया आ गया 4, माइनस 1/2 और माइनस 1/2 ये हो गया अपने पास 1 माइनस लसब आ गया अपने पास 4, √3/4 आ गया अपने पास, लसब आ गया अपने पास 2, ये 2 आपके पास आ गया, sin 2x sin 60 cos 30 माइनस cos 60, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ चिन्ह गुणा का है, ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा गुणा, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 1/4, लसब आ गई 4, अंडर रूट बढ़ गया 2 2 4, लसब आ गई 4, 3 माइनस 1 sin 2x, 3 में से 1 गया 2, 4, ये आ गया 1/2, टेबल देखो आप, टेबल में 1/2 sin 30 का मान होता है, sin 30 का मान आता है 1/2, तो इसकी जगह आ जाएगा sin 30, sin 2x बराबर sin 30 डिग्री, ये sin है, ये भी sin है, ये कब बराबर होंगे, जब 2x बराबर कितना होगा 30, 2x बराबर आएगा 30,
एक्स का मान आ गया अपने पास 30 डिग्री अपॉन 2 बराबर 15 डिग्री। एक्स का मान 15 डिग्री। ये आपके पास उनके मान आ गए। साइन 2 साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 60, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ चिन्ह गुना का है, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा गुना, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 लसब आगे 4 अंडर रूट को अंडर रूट अंडर हट गया 2 2 4 लसब आगे 4 3 माइनस 1 साइन 2x 3 में से 1 गया 2 4 ये आ गया 1/2। टेबल देखो आप, टेबल में 1/2 साइन किसका मान आता है, साइन 30 का मान आता है 1/2। तो इसकी जगह आ जाएगा साइन 30 साइन 2x बराबर साइन 30 डिग्री। ये साइन है, ये भी साइन है, ये कब बराबर होंगे चाहिए, 2x बराबर कितना होगा 30, 2x बराबर आ गया 30। x का मान आ गया अपने पास 30 डिग्री अपॉन 2 बराबर 15 डिग्री। x का मान 15 डिग्री। ये आपके पास उनके मान आ गए। निम्न में x का मान ज्ञात करो। cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2। मान याद रखिए 1/2 √3/2 प्लस sin 60 का मान √3/2 sin 30 का मान 1/2। अंडर रूट को 1 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, √3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 2 को 2 से गुणा 4 लसब आगे 4 √3 प्लस √3 2 √3 2 का भाग 4 दिया 2 बार √3/2 और x बराबर आ गया √3/2। टेबल देखो आप, टेबल में cos 30 का मान किसका √3/2 30 का है। cos x बराबर cos 30 x का मान आ गया 30। sin 2x बराबर sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। cos 60 का मान √3/2 cos 30 का मान √3/2 cos 60 का मान 1/2 sin 30 का मान 1/2। मान रखना यहाँ पर sin 60 का मान √3/2 cos 30 का मान √3/2 माइनस cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान 1/2। अंदर रूट को अंदर से गुणा किया अंदर हट गया 2 2 4 माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1 2 को 2 से गुणा किया 4 10 बाई 4 3 माइनस 1 3 में से 1 गया 2 2/4 आ गया 1/2 1/2। टेबल में मान देखो आप, sin 30 का मान है तो sin 2x बराबर आ गया sin 30 2x बराबर आ गया 30 2x बराबर 30 है तो 2 का लगा भाग x बराबर है 15 डिग्री। x का मान आ गया आपके पास 15 डिग्री। ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। cos 30 sin 60 और cos 60 और sin 30 के मान यानी 4 त्रिकोणमिति के मान आपको आने चाहिए। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके राइट हैंड साइड, ठीक। तो हल करोगे आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 डिग्री। इसमें आप मान रखो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, sin 60 का मान भी होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2 और sin 30 का मान भी होता है 1/2। ये चारों मान आप यहाँ रखो। cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान 1/2। ये मान होगा आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में cos 30 √3/2 sin 60 √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस sin 30 का मान 1/2। आगे लसब आई अपने पास 2 √3 प्लस √3 अपॉन 1 1/2 और 1/2 हो गया 1। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो √3 और √3 हो गया 2 √3 अपॉन 2
और ये नीचे एक और एक आ गया अपने पास, दो से दो कट गया, ये अपने पास आ गया √3/2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया अपने पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले अपने पास राइट हैंड साइड आया √3/2 cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान 1/2। यहाँ अपने मान रख दिया, cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2, 1 की जगह 1, cos 60 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2। √3/2 जोड़ लिया अपने 10 बाई 2, √3 और √3 से 2 कट गया, 1/2 हो गया, 1 और 1 हो गए 2, 2 से 2 कट गए, √3/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे अपन, यहाँ मान लिख दो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30। cot 45 का मान आप लिखो पहले, cot 45 का मान होता है 1, sec 60 यानी cos 60 का मान होता है आपके पास 1/2, sec 60 का मान आ जाएगा आपके पास 2। sin 30 का मान कितना होता है 1/2, आप ये मान यहाँ रखो, और भी देखो cot 45 का मान 1 और स्क्वायर माइनस sec 60 का मान है 2 का और स्क्वायर माइनस sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, 4 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का वर्ग 4 माइनस 1/1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 4 माइनस 1/4, 4 से 4 कट गए, ये अपने पास आ गया माइनस 1/4। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, क्या है अपने पास राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड में है cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30। cot 45 का मान है 1, sec 60 का मान है 2, sin 30 का मान 1/2। cot 45 का होल स्क्वायर 45 की cot 45 का मान 1 का होल स्क्वायर माइनस sec 60 का मान 2 का होल स्क्वायर माइनस sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 को 1 से गुणा किया 4 माइनस 4 प्लस 4 कट गई, माइनस करेगा 4, ये आपका राइट आंसर, ये आपका आंसर। ये और प्रश्न करते हैं प्रश्न नंबर 15, cosec स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30 और sin क्यूब 90 और cos 60 बराबर आना चाहिए 4/3। तो आप इसको देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके हो गया राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड आपके आ गया cosec स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30 sin क्यूब 90 और cos 60। लेफ्ट हैंड साइड में 4 मान रखेंगे, राइट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए। तो आप देखो cosec सबसे पहले है cosec 45, sin 45 का मान 1/√2 है, तो cosec 45 का मान आ गया √2। sec 30 cos 30 का मान होता है अपने पास √3/2, √3/2, तो इसका आ जाएगा sec 30 का मान 2/√। sin 90, sin में मान sin 90 का 1, cos 60 का मान है सानी में 1/, ये चारों मान आपको सानी में याद होना चाहिए करेंगे, और ये मान आप यहाँ पुट करें। cos 45 1/2 का होल स्क्वायर, sec 30 2/√3 का होल स्क्वायर, sin 90 1 का क्यूब, cos 60 1/√2 और 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग √ हट गया, 2 का वर्ग 4, √ का वर्ग गया √ हट गया, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, ये 4 से 4
कट गया। और आप देखो यहाँ पर 1/2 ही है यहाँ पर, 1 मिनट 1/2 का वर्ग कट गया, 2 का वर्ग 4, √3, 1 का वर्ग 1, यहाँ 1/2 ही है तो 1/2 का 1/2, ये 1/2 आ गया अपने पास, 2 का वर्ग आ गया 4, √2 वर्ग, कोसेक 45 का मान है अपने पास √2, √2 यहाँ पर, √2 √2 का वर्ग √2 हट गया, भैया आ गया 2, तो आप 4 यहीं रखो, ये 2 से 2 कट गया, क्या है अपने पास 4/3, ये आपका ये राइट हैंड साइड। वापस देखो आप, कोसाइक 45 का मान है √2, सेक 30 का मान 2/√3, साइन 90 का मान 1, कोस 60 का मान 1/, कोसेक 45 का मान √2 का होल स्क्वायर, सेक 30 का मान 2/√3, साइन 90 का मान 1, कोस 60 का मान 1/2, √2 का वर्ग किया, √2 घट गया, 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग किया, √2 घट गया, 1 का वर्ग 1, क्यूब 1/2 का 1/2, 2 से 2 कट गया, 4/3 राइट हैंड साइड आ गया। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे अपन, साइन 60 साइन 30 अपॉन साइन 60 माइनस साइन 30, साइन 60 का मान है √3/2, टेबल पे देखो आप √3/2, और साइन 30 का मान अपने पास है 1/, ये दोनों मान याद ध्यान रखो, ये आपको √3/2 प्लस 1/, अपॉन साइन 60 का मान √3/2 माइनस 1/, ये आपके लसब आ गए √3 प्लस 1, लसब दोनों में हर का समान है 2, √3 माइनस 1, लसब आई 2 से 2 कट गया अपने पास, ये आ गया अपने पास √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, ये आया अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड tan 60 प्लस tan 45, tan 60 माइनस tan 60 का मान √3 और tan 45 का मान अपने पास है 1, ये मान यहाँ रखो, √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान समान है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है, मान है √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए और राइट हैंड साइड आ गया, साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, मान है √3/2, √3/2 माइनस 1/2, प्लस बाई 2, √3 प्लस 1 प्लस बाई 2 से 2 कर गया, √3 माइनस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड tan 60 tan 45, tan 60 माइनस tan 60 का मान होता है √3, tan 45 का मान 1, √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड का ये आपका आंसर आ गया। साइन याद है तो आपके आंसर आ जाएंगे एक ही मिनट के झटके से, अगर साइन याद नहीं है तो आंसर नहीं आएंगे। साइन का मान आने के बाद सीधा आप इस पर रखते हैं, सीधा जोड़ वाले गुणा भाग है, आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए और सीधा आंसर आ जाता है। साइन मेन है, मोस्ट इंपोर्टेंट साइन।